एक बार एक राजा अपने दरबारियों, मंत्रियों और सामंतों के साथ में बैठकर चर्चा करता है कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ता भोजन कौन सा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अनाज सबसे सस्ता है। अब राजा बोलता है कि नहीं, अनाज सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उगाने में, करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है, इसलिए अनाज सस्ता भोजन नहीं है। तब कुछ लोग बोलते हैं कि फल फ्रूट आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, फल फ्रूट भी आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको भी उगाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। कुछ बोलते हैं कि दूध, दही, घी आदि सस्ता है, तो बोलते हैं कि नहीं, उनको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वो भी सस्ता नहीं है। काफी देर विचार करने के बाद भी उनको कोई एक भोजन नहीं मिलता है जो कि आसानी से जनता को मिल सके, जो सस्ता भी हो और जिसके लिए ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। उनमें से एक सामंत खड़ा होता है जो कि शिकार का बहुत ही शौकीन होता है। वह उठ करके बोलता है कि महाराज, दुनिया में मांस बहुत ही सस्ता भोजन है। सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। महाराज बोलते हैं कि मांस सस्ता कैसे हो सकता है। तब वह बोलता है कि महाराज, अगर बाकी सब लोग अनाज उगाना छोड़ दे, दूध, दही, घी आदि छोड़ दे और सिर्फ मांस ही खाने लग जाए, तो सोचिए सभी लोग शिकार करेंगे, और शिकार करना सबसे आसान चीज है। जंगलों के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, आसानी से शिकार करेंगे और आसानी से पका के खा लेंगे, तो हुआ ना मांस दुनिया में सबसे सस्ता भोजन। उसकी बात सुनकर के पूरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और महाराज को बोलते हैं कि महाराज, आज से घोषित कर दीजिए कि पूरी प्रजा सिर्फ मांस ही खाएगी। राजा ये घोषणा करने वाले ही होते हैं कि तभी वे देखते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा मंत्री है वह चुपचाप बैठा है। राजा उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि क्या आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तब मंत्री बोलता है कि महाराज, मुझे आज एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको कल इसके बारे में जवाब दूंगा, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिएगा। महाराज कहते हैं ठीक है। रात को वह मंत्री एक थैली के अंदर 1 लाख रुपए डालता है और उसे लेकर के उसी सामंत के घर पे जाता है जिसने ये बोला था कि मांस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है और सभी को मांस खाना शुरू कर देना चाहिए। वह उसके घर पे जाके दरवाजा खटखटाता है। सामंत बाहर निकल के आता है और सामने महामंत्री को देख करके उन्हें पूछता है कि आप इतनी रात को कैसे आए हो। महामंत्री बोलते हैं कि महाराज की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। राजवैद्य को दिखाया है और राजवैद्य जी ने ये बोला है कि यदि किसी मनुष्य के कलेजे का मांस इनको खिला दिया जाए तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, वरना महाराज नहीं बच पाएंगे। इसलिए मैं ये 1 लाख रुपए लेके तुम्हारे पास आया हूँ, तुम ये रुपए रख लो और मुझे तुम्हारे कलेजे का मांस दे दो। मंत्री जी बोलते हैं कि ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 तोला मांस ही चाहिए। ये सुनते ही सामंत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह रोने गिड़गिड़ाने लगता है। वह बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मंत्री बोलता है कि देख लो, अगर तुमने मना किया तो मैं महाराज को बता दूंगा। तब मंत्री बोलता है, आप मेरे से 1 लाख रुपए और ले जाओ और किसी दूसरे का मांस ले लेना, परंतु मेरा मत लो। ये बोल करके वे 1 लाख रुपए मंत्री को और दे देता है। मंत्री वहां से दूसरे सामंत के घर पे पहुंचता है, दूसरे को भी वही बात बताता है। दूसरा सामंत भी डर जाता है और 2 लाख रुपए देता है। इस तरह से मंत्री जी उन सभी के घर पे जाते हैं जिन्होंने दरबार में उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ, सभी को मांस खाना शुरू कर देना चाहिए। उन सभी के एक एक घर पे जाते हैं और सभी को सेम बात बताते हैं। सभी लोग डर के मारे मंत्री जी को कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख और ऐसे करके रुपए देते रहते हैं, परंतु मांस के लिए कोई भी हामी नहीं भरता है। रात खत्म हो जाती है। दूसरे दिन वापस दरबार लगता है। सभी दरबार में आकर के बैठते हैं। वे मंत्री जी भी अपनी जगह पे बैठते हैं। तब राजा पूछता है कि बताइए मंत्री जी, आपकी क्या राय है मांस के बारे में। तब मंत्री जी खड़े होते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पोटली रखते हैं। महाराज पूछते हैं कि ये क्या है। वे बोलते हैं, महाराज इसे खोल के देखिए। पोटली को जब खोला जाता है तो उसके अंदर से ढेर सारे रुपए निकलते हैं। महाराज पूछते हैं कि ये सब क्या है, इतने रुपए कहाँ से आए। मंत्री जी बोलते हैं कि महाराज, ये 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं। राजा पूछते हैं कि मंत्री जी ये क्या है। मंत्री जी बोलते हैं कि महाराज, ये 1 तोला मांस की कीमत है। राजा और बाकी पूरे दरबार वालों को कुछ समझ नहीं आता है। तब मंत्री जी राजा को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं हर सामंत के, हर दरबारी के घर पे गया और मैंने उनको झूठ बोला कि महाराज को सिर्फ 1 तोला मांस चाहिए ठीक होने के लिए, तुम ये 1 लाख रुपए ले लो और मुझे मांस दे दो, परंतु किसी ने भी 1 लाख रुपए लेने के बाद भी मांस नहीं दिया 1 तोला। बाकी सबने मुझे वापस पैसे ही दिए कि किसी और का ले लो, किसी और का ले लो। और ये करते करते देखिए महाराज, 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया इकट्ठा हो गया है। तो अब आप ही बताइए महाराज कि इतना पैसा इकट्ठा होने के बाद में भी मैं 1 तोला मांस नहीं खरीद पाया, तो मांस सस्ता कैसे हो गया। परंतु आपका जो सामंत मांस को सस्ता बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो बेजुबान पशुओं का शिकार करता है, उनको काटता है और वो बेचारे अपने बचाव में कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इसको मांस सस्ता लगता है। बाकी किसी
किसी बोलने वाले को, किसी समझदार को बोल के देखिए कि तुम्हारा मांस दे दो, कोई नहीं देगा दुनिया में। ये जो भोले भाले जानवर होते हैं दुनिया में, जो बोल नहीं पाते हैं, अपना बचाव खुद नहीं कर पाते हैं, उनके प्रति भी दया भाव रखिए। भगवान ने सभी को जीने का अधिकार दिया है। सिर्फ अपने शौक के लिए, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी बेजुबान प्राणी की जान मत लीजिए, किसी की हत्या मत कीजिए। हम लोगों को खाने के लिए इतनी इतनी अच्छी चीजें दी है भगवान ने, प्रकृति ने, तो फिर किसी बेजुबान को मारकर क्यों खाना। मुझे गर्व है कि मैं शाकाहारी हूँ, आप भी बनिए। जय श्री कृष्ण।